हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस किया था। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाओं को हमने क्यों पढ़ा था, किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए, और देशांतर रेखाओं को हमने क्यों पढ़ा था, समय की गणना करने के लिए। किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है: उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। कटिबंध क्या होता है, कल हमने बताया था कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। अब ये जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये डायग्राम आपको समझाते हैं। तो ये डायग्राम में क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे हम किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये नाम भी याद रखने हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, मकर रेखा होती है। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत। इसके बाद ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। अब बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। कर्क रेखा से 66.5 डिग्री या उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच की जो कटिबंध है, वो बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद में उत्तरी ध्रुव वृत्त और नॉर्थ पोल के बीच को बोलते हैं हम उत्तरी शीत कटिबंध, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के कटिबंध को बोलते हैं हम दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये तो इनका डिवाइडेशन हो गया कि किस किस के बीच में हम इनको रखते हैं, या किस किस के बीच में कौन कौन सा कटिबंध होता है। अब तक उष्ण कटिबंध है क्या है उष्ण कटिबंध? उष्ण कटिबंध है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश पड़ते हैं, तो उन सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। जब वो सिर के ठीक ऊपर होगा तो हमें क्या लगेगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी सूर्य की। और जब हमें सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी तो उस टाइम पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो गर्मी उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है इसमें, उष्णकटिबंधीय क्या होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, और सिर के ठीक ऊपर दोपहर में ही होता है। ये भी हमें याद रखना है कि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा और मकर रेखा के अलावा किसी भी अक्षांश पर, उसके ऊपर के किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच मीन्स कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है, शीतोष्ण कटिबंध का होता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें तापमान हमेशा मध्यम रहता है, ना तो ज़्यादा सर्दी, इसका नाम से ही पता चल रहा है शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा। तो शीतोष्ण का मतलब है ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो तापमान कैसा रहता है यहाँ का, मध्यम रहता है। तो शीतोष्ण कटिबंध आपको समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में शीतोष्ण कटिबंध होता है और इसका तापमान हमेशा मध्यम रहता है। इसके बाद आता है शीत कटिबंध। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ ठंड बहुत होती है। तो इन तीनों में डिफरेंस भी हो गया कि जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है उष्ण कटिबंध, जहाँ तापमान मध्यम रहता है शीतोष्ण कटिबंध, और जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है ठंड बहुत होती है तो शीत कटिबंध। तो ये इन तीनों में डिफरेंस हो गया।
कि कौन कौन से कटिबंध में क्या क्या होता है, कौन कौन सा कटिबंध कहाँ कहाँ पड़ता है। तो ये इस डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाया है। अब बात करते हैं हम किसकी, कि 0 डिग्री को हम किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से। 23.5 डिग्री नॉर्थ को किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। 66.5 डिग्री नॉर्थ को किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक रेखा के नाम से। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को क्या नाम है, तो कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का क्या नाम है, मकर रेखा। तो ये हमें नॉलेज के तौर पे याद रहना चाहिए कि 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा, या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा। तो ये हमने पढ़ा कटिबंधों के बारे में कि कौन कौन से कटिबंध होते हैं, क्या क्या उनका कारण होता है, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन होती है, इस बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम समय की गणना के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ हम हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।